नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश को लेकर मैं हूं आपके साथ अंजलि सहानी। वो सुरों की साधक हैं जिन्होंने अपने सुरों को गजल में पिरोकर ऐसी आवाज बिखेरी जिसकी कशिश से मदहोश हो गया सारा जमाना। वो है पाकिस्तान की मशहूर गजल गायिका फरीदा खानम। 2 साल बाद एक बार फिर इन्होंने अपनी मखमली आवाज का जादू हिंदुस्तान में बिखेरा, जिसे सुनकर सभी के दिल में एक ही आवाज आई, आज जाने की जिद ना करो। जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। पाकिस्तान की मशहूर गजल गायिका फरीदा खानम ने 2 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। दिल्ली में फरीदा की आवाज जब फिजा में गूंजने लगी तो लोग सुनकर मदहोश हो गए। पाकिस्तान की मशहूर गजल गायिका फरीदा खानम ने 2 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी गायकी के रंग बिखेरे। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में हुए अरावली संगीत समारोह में जब फरीदा की आवाज फिजा में गूंजने लगी तो लोग इनकी सुरीली आवाज के जादू से सराबोर हो गए। 75 साल की गजल गायिका फरीदा खानम ने आज जाने की जिद ना करो, दिल जलाने की बात करते हो, मेरे हमराज और मोहब्बत करने वाले जैसी गजलों को अपनी मखमली आवाज से सजाया है। लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्हें अब तक गाने का मौका नहीं मिला है। अब इस मशहूर गजल गायिका की ख्वाहिश हिंदी फिल्मों में गाने की है। फरीदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की दूरियों को संगीत के जरिए पाट देना चाहती हैं। इनका कहना है कि दोनों देशों की संगीत की विरासत साझा है जो हर खाई को मिटा सकती है। गजल गायकी के साथ फरीदा क्लासिकल म्यूजिक में ठुमरी ख्याल भी बड़ी ही खूबसूरती से गाती हैं। इस मशहूर गजल गायिका की आवाज की कशिश 75 साल की उम्र में भी बरकरार है। इसलिए जब भी वो अपने सुरों में पिरोकर गजल गाती हैं तो सारा आलम इनकी गायकी से मदहोश हो जाता है। कहते हैं ना कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती, तभी तो पाकिस्तान की इस मशहूर गायिका की आवाज की दुनिया दीवानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। आइए अब सुनते हैं मशहूर गजल गायिका फरीदा खानम की आवाज में आज जाने की जिद ना करो।
आपने फरीदा खानम की सुरीली आवाज में सुना आज जाने की जिद न करो। आइए अब सुनते हैं वो मुझसे हुए हम तलाब। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपनी मखमली आवाज से लाखों दिलों की गहराइयों को छूने वाली गजल गायिका फरीदा का जन्म कोलकाता में हुआ। यहाँ बहन से संगीत की बारीकियां सीखकर अमृतसर पहुंची और उस्ताद आशिक अली खान की शागिर्द बन गई। लेकिन हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद फरीदा पाकिस्तान चली गई और उनकी गजल आज जाने की जिद ना करो ने तो मानो सरहदों की दूरियां ही मिटा दी। अपनी मखमली आवाज से लाखों दिलों की गहराई को छूने वाली ये है पाकिस्तान की महान गजल गायिका फरीदा खानम।
1970 के शुरुआत में फरीदा खानम ने अपनी मखमली आवाज से इस गजल को सजाया है। फैयाद हाशमी की इस गजल को बड़ी खूबसूरती से फरीदा खानम ने अपने सुरों में पिरोया। फरीदा को लोग इस गजल के नाम से पहचानने लगे और ये गजल लोगों को इतनी पसंद आई कि सरहद पार कर हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बस गई। फरीदा खानम का जन्म 1935 में कोलकाता में हुआ और महज 7 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बहन मुख्तार बेगम से मौसीकी की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। इसके बाद फरीदा अमृतसर पहुंची और पटियाला घराना के उस्ताद आशिक अली खान की शागिर्द बन गईं। उस्ताद से तालीम लेने के दौरान ही फरीदा ने ठुमरी और ख्याल की बारीकियों को अपनी आवाज में पिरो लिया। गजल को मौसीकी में ढालकर फरीदा ने सुरों की जो शमा रोशन की, उसने सरहदों की दूरियां भी मिटा डाली। उन्नीस में हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद फरीदा खानम पाकिस्तान चली गईं और पहली बार पाकिस्तान में 1950 में अपनी गायकी का जादू लोगों के बीच बिखेरा। इसके बाद फरीदा पाकिस्तान रेडियो के लिए गाने लगी। रेडियो ने फरीदा को वो मकबूलियत दी जिसके चलते उनकी पहचान मौसीकी के उभरते फनकारों में होने लगी। पाकिस्तान सरकार ने फरीदा को 2005 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले इम्तियाज से नवाजा है। उम्र के 75 पड़ाव पार कर चुकने के बावजूद इनकी रेशमी आवाज की कशिश बरकरार है। फरीदा पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन उनका दिल आज भी हिंदुस्तान में रमता है। मलिका-ए गजल फरीदा खानम की ख्वाहिश स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ गाना गाने की है। ये ख्वाहिश सुरों से मोहब्बत रखने वाले दुनिया के तमाम सुनने वालों की भी है। फिलहाल फरीदा गजल सराही और सरहदें उनकी आवाज में टूटती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, T7 न्यूज। और आइए अब आपको फरीदा खानम की उस दौर की आवाज सुनाते हैं जब फरीदा गायकी में अपनी पहचान बनाने लगी थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जहर जो दिल में उतार दिया। और आइए अब सुनते हैं फरीदा खानम की आवाज में मंगवा दे झुमका चांदी का। चांदी का मंगवा दे झुमका चांदी का, ला दे झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का।
झिलमिल झिलमिल जो कानों में झूले, झिलमिल झिलमिल जो कानों में झूले, देख के जिसको राही रसा भूले, देख के जिसको राही रसा भूले, ऐसा ला दे रे झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। जाने जा बात इतनी नहीं, मान लो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। गजल गायिका फरीदा खानम से हमारे संवाददाता सुहेल ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। आज जाने की जिद ना करो, ये वो लफ्ज हैं जो शायद ही किसी संगीत प्रेमी ने न गुनगुनाए हो। इन लफ्जों को अपनी गजल में पिरोया है फरीदा खानम जी ने, जिनकी हस्ती वही है जो लता मंगेशकर की हिंदुस्तान में है, वैसे ही पाकिस्तान में फरीदा खानम जी। फरीदा खानम जी, क्या वो चीज है जो हिंदुस्तान की तरफ खींचती है? वो एक प्यार है और दिली इज्जत और एक कदर जो आर्ट की होनी चाहिए। और मिलूं लता जी के साथ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मुझे टाइम मिले उनके साथ। क्या क्या संगीत में क्या वो चीज आपको नजर आती है जो पाकिस्तानी लोग हैं वो हिंदुस्तानी संगीत को बेहद पसंद करते हैं और हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तानी संगीत के लिए पागल हैं? हमारी मैडम नूरजहां मलका तरन्नुम, वो उन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत गाए हैं कि वो यादें जो कुछ यहाँ गा के गई थी वो पिक्चरों में, कुछ वहाँ जाके भी बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया। ऐसा गाया कि वो भी एक अपनी कहते हैं अपना सिक्का जमा गई। और वो भी दूसरी नूरजहां जी नहीं आई, कोई ना आना है ना आएगी। एक ऐसे लोग कभी कभी अल्लाह ताला भेजता है। सिर्फ एक इल्तिजा, आज जाने की जिद ना करोगी, सिर्फ 2 लाइन। ला ना 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 आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया P7 न्यूज से बात करने के लिए। यानी साफ है कि आपका मकसद कामयाब हो, हम भी यही चाहते हैं। और एक ये मकसद कि दोनों देश में अमन बना रहे, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। तो ये थी हमारी खास पेशकश, आज जाने की जिद न करो। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहे P7 न्यूज के साथ। नमस्कार। जाने जा बात इतनी नहीं, मान लो आज जाने की